जैसे भाई जो ये कर्नाटक आप लोग देख रहे हो, कर्नाटक न्यूज़, वहाँ से क्या हो रहा है कि बुर्खा वहाँ पे मतलब स्कूलों में कह रहे हैं कि मुझे बुर्खा पहनना है, मुझे बुर्खा पहनने की इजाज़त दी जाए। अब वो ये दिल्ली में भी आ गया, दिल्ली कर्नाटक में उसकी अब देखो वो था हिजाब की जगह बुर्खा की जगह अब वहाँ पे क्या नाम करके पत्थरबाजी हो स्टार्ट हो गई। पत्थरबाजी वहाँ पे कई जगह कई इलाकों में पत्थरबाजी की मुसलमानों ने कि मतलब ये अपना कानून मनवाने के लिए कि हिजाब को पहले तो उन्होंने और तो ये लड़कियों को आगे किया, अब वो खुद आगे आ रहे हैं कि अब हमें हिजाब भी चाहिए। वो पत्थर मारना स्टार्ट करें, किसी ना किसी तरीके से गवर्नमेंट को झुकाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो ये एक पूरी तरीके से ना हम लोगों को गुलाम बनाया जा रहा है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है मेरे भाई कि जात बिरादरी में मत कटो। और राजनीति, जो लोग कहते हैं कि राजनीति से कुछ नहीं होता, राजनीति से बहुत कुछ होता है। एक बार सिर्फ गृह मंत्री मुसलमान बन गया था, 6 लाख लोगों को कश्मीर से भागना पड़ा था, कई हिंदू बहू बेटियों की इज्जत लूट ली गई थी, कईयों को आरी से काट दिया गया था। एक बार गृह मंत्री बनने से कांग्रेस के शासनकाल में 1990 की घटना है, और एक प्रधानमंत्री बन गया ना उसी पंचवर्षीय में देख लेना ये मुस्लिम राष्ट्र घोषित हो जाएगा 100%। इसलिए अपनी जनसंख्या भी बढ़ाओ, ठीक है ना, और वोट भी ऐसे इंसान को दो चाहे वो आपके भाई क्यों ना हो। अगर वो हिंदुत्व के खिलाफ हो तो उसको भी वोट मत दो मेरे भाई। अब मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने बोला कि हमें हिजाब चाहिए, तो आप भाई मदरसे में जाओ, मदरसे तो खोल रखे हैं ना, सरकार उसके लिए पैसे भी दे रही। कल के दिन आप बोलोगे कि हमें हमारे धर्म में हलाला का वो गोश्त लिखा है, तो हमें स्कूलों में हलाला का कैंटीन, स्कूल कैंटीन में, कॉलेज में हलाला का गोश्त दिया जाए। फिर आप बोलोगे कि रविवार की छुट्टी की जगह हमें शुक्रवार की छुट्टी, हमें नमाज के लिए शुक्रवार की छुट्टी दी जाए। फिर बोलोगे हमें अब हमें यहाँ पे स्कूल में हमारे कुरान में लिखा है कि हमें 5 टाइम की नमाज पढ़ना है, तो पढ़ने की जगह आप नमाज पढ़ोगे, फिर वहाँ पे स्कूल में नमाज की जगह मांगोगे, ठीक है। बाद में आप बोलोगे कि कुछ सिलेबस में, कुछ किताबों में भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम की नाम लिखे हैं, वो हमारे धर्म में काफिर का वो गुणगान करते हैं, हमारे धर्म में वो चीज़ है, उसको बंद करना है। तो कल के दिन फिर वो भी बंद होगा, ठीक है। और फिर बाद में बोलेगा कि हमारे यहाँ पे ये बात तो हो ही रही कि हमारे यहाँ पे शरिया से कि हम हिंदुओं को मारेंगे, पीटेंगे, काटेंगे, लेकिन हमारे धर्म में हिंदुओं को मारना जायज़ है। इसलिए इनको ऐसा शरिया कानून लाया जाए कि हमारे ऊपर कोई केस ना हो और हम इनके ऊपर कुछ भी करें। फिर हिंदुओं की बहू बेटियों के साथ रेप किया जाए कि हमारी कुरान में भी लिखा है कि हिंदुओं की काफिरों की बहू बेटियों के साथ कुछ भी करो आपको जन्नत मिलेगी, उसमें भी हमें छूट दी जाए। मतलब इस तरीके से सारे कानून मनवाते जाएंगे, ठीक है ना। और अगर नहीं मानेंगे तो जैसे दिल्ली दंगा हुआ, कश्मीर दंगा हुआ था, केरल दंगा हुआ था, पश्चिम बंगाल दंगा हुआ था, इसी तरीके से अखिलेश के राज्य में, मुलायम सिंह के राज्य में और मायावती के राज्य में मुजफ्फरनगर दंगा, मऊसानिया दंगा है, इतने दंगे हुई, लखनऊ दंगा, कितने दंगे हुई, ऊपर कानपुर दंगा, ये होते ही रहेंगे। अब मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आप लोग इनकी बातों से झुक गए, और मेरे भाई ये मत सोचो, मुझे खुद धमकी आई है, मैं ये वीडियो बनाता रहता हूँ ना, मुझे पता है मर जाना है, कुछ नहीं ले जाना है, लेकिन अब झुकूंगा नहीं। मुझे खुद मारने की धमकी आई कि मैं तुझे जान से मार दूंगा, लेकिन धर्म के पीछे अपनी जान दे दूंगा, लेकिन झुकूंगा नहीं और सच बोलूंगा भी। क्योंकि अगर मैं आज आवाज़ नहीं उठाऊंगा ना, तो फिर अभी तो हमारा बीजेपी गवर्नमेंट है, तो अभी तो हम आवाज़ उठा लेते हैं, बाद में दूसरी गवर्नमेंट आने के बाद ना हम आवाज़ भी उठाएंगे ना, तो भी हमें गवर्नमेंट जेल में डाल देगी, वो हत्या कर देगा, तो उसको कुछ भी नहीं होगा। अभी तो जेल भी चला जाता, फिर तो उसको कुछ भी ना होगा। तो इसलिए मेरे भाई अभी तुम लोगों का पूर्ण वो है, अभी आप लोग आवाज़ उठा सकते हो, इसके खिलाफ आवाज़ उठाओ, आगे बढ़ो, और इसके लिए आप भी आंदोलन करो। अब वो आंदोलन दिल्ली भी आ गया, धीरे धीरे पूरे देश में बिखर जाएगा वो आंदोलन हिजाब का, कि हमें हिजाब के लिए
छूट दी जाए। आप भी आओ कि हमारे यहाँ पे फिर हमारे धर्म में नंगे ऋषि होते, हमें फिर नंगे स्कूलों में जाना है। फिर आप भी ये आंदोलन करो। आप हमारे धर्म में भी तो डिफरेंट है, हमारे धर्म में भी तो तलवारें ले दिखा के तलवारें लिखी हुई कि तलवारें ले जाओ, जितने अस्त्र शस्त्र की पूजा की थी, तो आप तलवारें ले जाओ वहाँ पे। आप बोलो कि हमारे धर्म में तो फिर हर वक्त अर्घ देना, व्यायाम करना, योगा करना ये लिखा है, पूजा करना, यज्ञ करना हमारे धर्म में ये लिखा है, तो हमें वो भी करना है। आपको मैं बताऊँ, मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो ये कह रहे हैं ना, यहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे शेरवानी और कुर्ती के लिए पर्सनली अलाउ कर रखा है, क्योंकि वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, वो भी सरकार के पैसों से चलती है। लेकिन वहाँ पे हिंदुओं को अपनी मर्जी से वहाँ पे पढ़ने नहीं दिया जाता, और जो पहना मुस्लिम का होता है वही पहना उनको पहनना पड़ता है। कुर्ता और पैजामा, मतलब कोई आप वेस्टर्न ड्रेस पहन के नहीं वहाँ पे जा सकते हो। तो अब ये स्कूल और कॉलेज में, मतलब आप जहाँ पे हिंदुओं की वो है वहाँ पे तो आप हर तरीके से गुलाम बनाते जा रहे हो, और जहाँ पे हिंदुओं की अधिकार की बात आए वहाँ पे तो कुछ भी नहीं, वहाँ पे तो सांप सूंघ जाए आपको। मेरे भाई सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, आप लोग आगे बढ़ो, किसी भी जात बरादरी में मत कटो। जय श्री राम।